जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि मेक इन इंडिया पहल के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए कदम उठाए जाएंगे। जी हां, ना कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों चुनने के लिए। 2022 में भारतीय वायुसेना सक्रिय रूप से 4.5 जनरेशन पीढ़ी के लिए जोर दे रही है। 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लिए कुछ 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ लड़ाकू शामिल होंगे। जी हाँ, साथ साथ उन्होंने कहा है कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA में अधिकांश दावेदारों के पास 4.5 जनरेशन की तकनीक है। जी हाँ, हम जिन प्रमुख विशेषताओं की तलाश कर रहे हैं उनमें से एक 6th जनरेशन और एक 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करने की क्षमताएं हैं। यह हमारे मेक इन इंडिया का मॉडल होगा। जी हाँ, डाजल्ट राफेल अभी भी दौड़ में शीर्ष दावेदार है। जी हाँ, ये प्रतीत होता है, लेकिन 4.5 जनरेशन जेट के लिए पर यूनिट 120 मिलियन का भुगतान करना होगा, जो कथित तौर पर कुछ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज से लेस होंगे। अभी भी समझ नहीं आता है जब 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की कीमतों पहले से ही बढ़ रही है, जैसे 100 मिलियन पर यूनिट। जी हाँ, इससे नीचे भी हो सकता है, इससे भी बढ़ सकता है, जिसे हाल ही में चिन्हित करना चाहिए। यदि हमारे भारतीय वायुसेना का उद्देश्य 4.5 जनरेशन के विमान से 5th जनरेशन या 6th जनरेशन की क्षमताएं कैपेबिलिटीज हासिल करना है, तो इंडियन एयरफोर्स AMCA MK1 को 2 स्क्वाड्रन तक सीमित रखने के बजाय बड़ी संख्या में खरीद के लिए फिर से क्यों तैयार हो रहा है। जी हाँ, जिसे वो खरीदने का इरादा रखता है। जैसे अभी दुनिया भर के देश जो दशकों पहले खरीदे गए 4.5 जनरेशन फाइटर्स का ऑपरेट कर रहे हैं, साथ साथ उन्नत और आधुनिक किट खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो एवियोनिक्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध क्षमताओं दे सकते हैं। जी हाँ, जो मूल रूप से 5th जनरेशन कार्यक्रम के लिए बनाए गए थे, ताकि टेक्नोलॉजी अप्रचलन मुद्दे को हल किया जा सके और पुराने जेट टेक्नोलॉजी को भी प्रासंगिक बनाए रखना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि पूरे सारे देश तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इनमें से 4.5 जनरेशन 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी शामिल रहेंगे। और यहाँ पर हमारे भारतीय एयरफोर्स के लिए 2023 तक चुने जाने पर भी MRFA मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट विजेता को कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित होने में 2-3 साल और लगेंगे और लोकल प्रोडक्शन लाइन की स्थापना से पहले 4-5 साल की आवश्यकता होगी। और पहले मेक इन इंडिया जेट के रोल आउट के लिए TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल रहेगा। इंडियन एयरफोर्स को MRFA टेंडर में से पहला जेट कम से कम 2028 से पहले नहीं मिलेगा। जी हाँ, भले ही MRFA टेंडर में कुछ तत्कालिकता दिखाई गई हो, साथ साथ AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK1 कुछ 6th जनरेशन टेक के साथ टेक्नोलॉजी के साथ 2029-30 तक मास प्रोडक्शन में जा चुका होगा और वह 2028 में आने वाले किसी भी MRFA मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जेट से बेहतर होगा। तो हम ऐसे घटिया जेट्स को इतनी कीमत में क्यों खरीदे जो 5th जनरेशन फाइटर जितना महंगा हो। जी हाँ, बस कोई मतलब नहीं है। हमारे भारतीय वायुसेना AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के 5 स्क्वाड्रन और MK1 के 2 स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बना रहा है। जी हाँ, जिनका कॉस्ट 100 मिलियन से 130 मिलियन तक हो सकता है, ये कॉस्ट पहुंच सकता है, क्योंकि ये सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे देश में ही डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किए जाएंगे फास्ट फेज में। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो हमारे देश में नहीं थे, तो इन्हें हमारे देश में लाया जा रहा है, तो इनके लिए भी वैसा बजट लगेगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर पैसा लगता है तो मास प्रोडक्शन के बाद ये सारे कंपोनेंट्स का कॉस्ट जो लो हो जाएगा, मतलब ये मास प्रोडक्शन होने पर इनका भाव बढ़ेगा और ये कॉस्ट भी लो होगा।